हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। बच्चे बार बार कमेंट कर रहे सर पद्यांश पद्य की वीडियो कब आएगी। गद्य की तो आपने बना दी थी, संस्कृत की तो अभी लगभग हम आपको 10-12 छांट के लाए हैं पद्य वाले। ठीक है सर, इनमें सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन शुरुआत के 5-6 जो लगे हुए हैं वो ब्रह्मास्त्र हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, हमने आपसे गद्य वाले में भी कहा था अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो कोई ऐसा नहीं हो जाएगा एक दिन के अंदर संस्कृत आ जाएगी कि परसों पेपर, तो ऐसा नहीं करना है। सीखने की कोशिश भी नहीं करनी है नया कुछ। जब पेपर पड़ोस में हो तो करना क्या है, फिर केवल आपको जो इंपॉर्टेंट है उनकी कहानी, हिंदी नहीं कहानी समरी टाइप पढ़ लेनी है और एक अंदाजा लग जाता है देख के कि जो है यही वाला होगा। जैसे एक चैप्टर है अपना सुभाषित रत्नानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 99% इसी में से आ जाता है। संदर्भ आप कैसे लिखोगे बताओ। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित सुभाषित रत्नानी शीर्षक से लिया गया है। अगर सुभाषित रत्नानी से आता है तब, नहीं आता तो तब भी बहुत ज्यादा नहीं है। एक मदन मोहन मालवीय वाला है, एक जातक कथा मान लो वही उल्लू वाला जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें से है, तो वही, बाकी ज्यादा फर्क थोड़ी है। तो चलिए सर आपको बताते हैं सबसे पहले इसमें कौन सा है। सबसे पहले भैया इसमें अगर आप सन देखोगे तो सन देख के ही आप कहोगे सर जी लगता है यही वाला आ जाएगा, और हाँ आ जाता है भाई। तो यार 7, 8, 11, 13, 17, 19, 20, 22 में भी दो बार बार रिपीट हो। सर जी 21 नहीं लिखा, 21 में पेपर ही नहीं हुए, लोग प्रमोट हो गए थे, वरना लगातार और लाइन से आ रहा क्या, सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम। यानी इसका मतलब मोटा मोटा यह है कि अगर आपको विद्या चाहिए तो सुख नहीं मिल पाएगा। भाई लोग कहते हैं इतना सारी वीडियो सब कुछ कैसे करते हो, अगर विद्या चाहिए है तो सुख को त्यागना पड़ेगा। जो भी विद्यार्थी हैं सुख को त्यागें और विद्या की ओर बढ़ें। इसकी हिंदी क्या है, लो भैया जो हिंदी लगी हुई है इसी में नीचे हमने खुद लिख दी है, थोड़ी रिसर्च मेहनत लगती है, लेकिन आपके पास ये पीडीएफ आपको अभी टेलीग्राम पे मिल जाएगी। बीडी कैडेट 12th पे पढ़ लेना, बात खत्म सर। ठीक है, और जो भी दिक्कतें रह गई हो नीचे कमेंट कर देना, बाकी प्लेलिस्ट पूरी देख डालो, टेंशन ना लो भाई। ठीक है, सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या कहां और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहां। जिसके पास सुख है विद्या नहीं, विद्या है तो सुख नहीं। सुख की इच्छा करने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए और विद्यार्थी को सुख का त्याग कर देना चाहिए। अगर आप विद्यार्थी हैं तो सुख का त्याग कर लो, क्योंकि विद्या जैसे जैसे आती जाएगी सुख तो फिर सर पीछे पीछे आ ही जाएगा। तो ये पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, किस्मत चली हो सकता है यही वाला आ जाए सर। ठीक है, अगर पेपर आसान आता है तब। दूसरा देखिए ये भी ब्रह्मास्त्र है भैया, ब्रह्मास्त्र। सन इसमें हो सकता है थोड़े से कम पड़े हुए लग रहे हो, लेकिन है ये भी ब्रह्मास्त्र। 2017, 19, 22 में 3 सेटों में जा गया था भैया, 3 सेटों में। ना चौर हार्यम ना चार राज्य हार्यम, यानी ना जिसे चोर चुरा सकता है ना राजा छीन सकता है। ऐसी कौन सी चीज है, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, सबसे बड़ा धन कौन सा है, विद्या। विद्या धन ना चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भाई बांट सकता है, खर्च करने से लगातार बढ़ता है। विद्या धन ही सबसे बड़ा धन है, यानी प्रधान है। क्या लो अब, क्या इसमें क्या याद लो, किसी ने पूछा ऐसे ही तो याद रहेगा, चोर चुरा नहीं सकता, राजा छीन नहीं सकता, लगातार खर्च करोगे बढ़ता जाएगा, भाई बांट नहीं सकता है, विद्या धन ही सबसे बड़ा धन है। बस एक बार पढ़ लिया सर। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है दूसरा ये। ठीक है, तीसरा भी ब्रह्मास्त्र भैया, ये सारे के सारे ब्रह्मास्त्र लगे हुए हैं स्टार्टिंग में। विद्या विवादाय धनम मदाय। ठीक है, शक्ति मतलब जो घमंडी टाइप लोग होते हैं वो क्या करते हैं, विद्या को कैसे यूज करते हैं, विवाद करने के लिए, धन को घमंड दिखाने के लिए। लेकिन जो साधु टाइप लोग होते हैं मदद करने के लिए, दान के लिए, इस तरीके से। ये देखिए कि दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए यानी घमंड के लिए, और शक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए यूज होती, जबकि सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए। इतना तो याद ही रहेगा आपको। कितनी बताइए, 3 चीजें उसमें दे रखी हैं, क्या क्या बताओ। विद्या काय के लिए, विवाद के लिए, धन काय के लिए, घमंड दिखाएगा आदमी, ठीक है, और शक्ति काय के लिए, दूसरों को कष्ट पहुंचाएगा। लेकिन जो सज्जन है, सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। भाई सीधा सिस्टम है यार। चलिए सर, उसके बाद अगला जो है परोक्षे कार्य हंतारम। ठीक है, प्रत्यक्षे परिवादनम, बहुत ही आसान और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 2009, 12, 14, 17, 19, 20 इतनी बार आया हुआ है। मतलब इसका क्या है भाई, पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले, सामने अच्छा अच्छा बोलने वाले का जो है तुरंत ऐसे मित्र का त्याग कर दो, फायदे में रहोगे। जैसे अगर कोई घड़ा है जिसपे ऊपर से दूध है और अंदर से क्या भरा हुआ है
जहर भरा हुआ तो तुरंत ही उसका त्याग कर देना चाहिए। पहचान दिया, देखिए पहचान में आ रहा मित्र, विष कुंभम यानी कोई जहर का घड़ा है जिसके ऊपर खाली दूध लगा हुआ, तो क्या करोगे, उसे पी थोड़ी लोगे इस तरीके से। बस अब पेपर में जा गया बाई चांस तो आपको नहीं याद रहेगा कि यार ये कुछ विष था, घड़ा था, दूध था, यानी जो दोस्त जो है सामने कुछ और कह रहे पीछे और कह उसके लात मारो, सीधा सिस्टम है भाई। उसके बाद देखिए जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्णता घटा, यानी जल की बूंदे बूंदे भर के क्या कर देती हैं, घड़ा भर देती हैं। सा हेतु सर्व विद्या नाम, इसी तरीके से धर्म है, विद्या है, धन है, ये सब धीरे धीरे आते हैं। 2010, 16, 18, 20 में आया हुआ है, धीरे धीरे करके आपके पास बढ़ते हैं। जल की बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, यही समस्त विधाएं धर्म धन का कारण है, अर्थात थोड़ा थोड़ा करके विद्या, धर्म और धन का भी संचय होता है सर, ठीक है। एकदम से आप सोचोगे कि बहुत कुछ मिल जाए, नहीं जी, धीरे धीरे ही होता है भाई, ठीक है। वज्रादपि कठोराणी मृदुनी कुसुमादपि, इसमें क्या भैया देखो 7, 10, 12, 17, 19 इतनी बार आया हुआ है, सब सुभाषित रत्नानी सही है कि असाधारण व्यक्तियों के वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल चित्त को कौन जान सकता है यार, कोई नहीं जान सकता। जो एबनॉर्मल व्यक्ति हैं, दोनों तरीके, बहुत सारे नहीं, वज्र से भी दिल, हृदय, चित्त मतलब क्या, हृदय, तो चित्त को कौन जान सकता कि कैसा व्यक्ति है और कौन है कि बहुत ज्यादा कोमल व्यक्ति है, बहुत ज्यादा कठोर है हृदय से, इस तरीके की चीजें सर, ठीक है। प्रणति या सुचिरते पितरम सा पुत्रो, यह तो पूरा लिखा हुआ 2008, 13, 15, 18, 20 में आया हुआ भाई, ठीक है। और इसका मतलब भी बहुत आसान है, जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करे ऐसा पुत्र, जो पति का हित चाहती हो ऐसी पत्नी, जो सुख और दुख में समान व्यवहार करे ऐसा मित्र, इन तीनों को संसार में पुण्यशाली जन ही पाते हैं, ठीक है। यानी सबको नहीं मिलते ऐसे लोग, सबको ऐसी बीवी नहीं मिलती है जो पति का हित चाहे, सबको ऐसा लड़का नहीं मिलता जो पापा का सम्मान करे, और सबको ऐसे दोस्त, ऐसे मित्र नहीं मिलते हैं जो लगातार आपके साथ में सुख दुख में भागी बने भाई, ठीक है। तो ऐसे मित्र, ऐसी पत्नी, ऐसे पति कह लो, पत्नी कह लो, ऐसे पिता, ऐसे पुत्र, ये सब क्या किस्मत वालों को मिलते हैं भाई। ये देखिए काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, देखने में लगे जो मूर्ख टाइप के लोग हैं वो क्या करते हैं बताइए, बुद्धिमान व्यक्तियों का समय काव्य और शास्त्र की चर्चा करने में, मनोरंजन में व्यतीत हो, मूर्ख व्यक्तियों का समय बुरी आदतों में, सोने में, लड़ाई झगड़े में, नहीं खाली सिगरेटबाजी, खड़े हुए हैं, इन सब में मूर्ख लोग अपना समय खराब करते हैं। अच्छे लोग क्या करते हैं, समय, काव्य, शास्त्र ये सब पढ़ते हैं, चर्चा रूपी मनोरंजन में खर्च होता है भाई, ठीक है। कितना आसान है, काव्य शास्त्र आया आपको याद आ गया। सहसा विदित ना, ये वाला है, इसमें भी बहुत सब सुभाषित रत्नानी जो बहुत नॉर्मल है, ये मन हो पढ़िए, एक बार देख लीजिए, मेरा मानना तो ये बिना विचार किए कार्य को नहीं करना चाहिए। अज्ञान परम आपत्तियों का स्थान है, निश्चय ही विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति का गुणों ही लोभी संपत्तियां स्वयं वर्ण करती हैं, ठीक है। यानी जो लोग विचार करके काम करते हैं उनके साथ लक्ष्मी, संपत्ति, ये सारी चीजें उनके पास होती हैं, ठीक है। निंदंतु नीति निपुणा यदि वा स्तु बंतु, ये वाला सर एक, ठीक है। नीति में निपुण लोग निंदा करें, प्रशंसा करें, उनका पैसा आए ना आए, चला जाए, आज मरे 10 साल बाद मरे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग हमेशा क्या करते हैं, न्याय के मार्ग पर टिके रहते हैं सर, ठीक, कभी भी न्याय के मार्ग से नहीं हटते। देखिए न्याय का जो पथ है उससे कभी भी, थोड़ा थोड़ा आपको अंदाजा लग जाएगा, पड़ जाएगा। ये देखिए न्यायात पथा, यानी न्याय के पथ से विचलंती मतलब कभी भी विचलित नहीं होते हैं, लगातार लगे रहते हैं, चाहे वो मर जाएं, आज मरे, बाद में मरे, लक्ष्मी आए चली जाए, निपुण। देखो कितना आसान है भाई, एक बार आपको देखना है बैठ के, बस कायदे से हो जाएगा सर, ठीक है। उसके बाद जातक कथा, अपना जो उल्लू वाला चैप्टर है, उससे केवल एक आपको लेना, ना में रोचते भद्रम व उलूक कस्या। अब यहां पे समझ में नहीं आ रहा, देखिए रोचते मतलब रच नहीं रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है कि जो उल्लू का अभिषेक हो रहा है, इसमें उल्लू को राजा बनाया गया। देखिए कितनी बार आया, 17, 19, 22 में भी 2 बार आया है। तो ये क्या लिखा, बिल्कुल संदर्भ आप लिख देंगे, तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता। इस क्रोधहीन का मुख देखो, क्रोध में कैसा होगा, जब क्रोध के बिना ही ऐसा लग रहा है खुश है, तो जब क्रोध में होगा तब कैसा लगेगा मुंह। तो ये है एक, ठीक है। और एक आखिरी दोस्त, जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा, महामना मालवीय का है ये सर, ठीक है, 3 सेटों में आया हुआ है 2022 में। और क्या है, जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुषों की जय हो, जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है, ना उन्हें मरने का डर है, ना बुढ़ापे का डर है, किसी चीज का नहीं। बस उन्हें क्या करना है, उन्हें हमेशा लोगों की सेवा में तत्पर रहना है, जन सेवा में कोई दिक्कत नहीं है, नहाए तो ठीक, नहीं नहाए तो ठीक, मदद होनी चाहिए लोगों की, बस इसी बात से, ठीक है। बोले नहाना कहां से आ गया, ठीक है यार, ऐसे लोग लगे रहते हैं, बूढ़े हो गए, जवान हो गए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके की चीजें उम्मीद करते हैं ये सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो 5
5-6 इंपॉर्टेंट है, 5-6 तो बहुत इंपॉर्टेंट, उन पे हमने इंपॉर्टेंट लिख भी दिया है। बाकी लगभग ये 10-12 है, एक बार कहानी की तरह पढ़ लो और एंड टाइम पे ये सारी चीजें रिवाइज कर लेना, इस बात की गारंटी है पेपर में आप मजा काट दोगे। बाकी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, जाइए उस पूरी प्लेलिस्ट को देख डालिए अगर अभी तक कुछ भी नहीं देखा है सर, ठीक है। 4-5 घंटे आपको लगेंगे और बिल्कुल अगर कल सुबह भी 2 बजे पेपर, अभी भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं 12-1 बजे के आसपास, 12-1 बजे तो नहीं लेकिन 8-9 बजे देख रहे हैं, तो आप इतना पढ़ के चले जाएंगे कि आपका पेपर बहुत आराम से फंस जाएगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है सर। तो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस पीडीएफ को अभी हम बढ़ाते हैं आधे घंटे के अंदर टेलीग्राम BDK1012 पे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।